मेरा नाम अरशद अवान है और आप देख रहे हैं नैरेटिव क्रीड। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें मुख्तलिफ इंडस वैली सिविलाइजेशन गंधारा के हम आर्टिफैक्ट जो डिस्कवर हुए हैं उन पर बात करते हैं। आज का जो आर्टिफैक्ट है वो मेरा फेवरेट है और बहुत ही उम्दा आर्टिफैक्ट है। इसको कहते तो हैं प्रीस्ट किंग, जो मोहनजोदारो से 1925 या 26 में दरियाफ्त हुआ। इसको दरियाफ्त करने वाले जो थे उनका नाम था काशीनाथ दीक्षित, लेकिन जैसा कि होता है अनफॉर्चुनेट है उनका नाम कहीं दब गया और हमें पता चला जी कि ये मिक्की जो उस ज़माने के हेड थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके सिरे गया ये इसकी फाइंडिंग। उन्होंने जब देखा मिक्की ने इनको फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रीस्ट है, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हीं के सुपीरियर सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये तो किंग है। अच्छा, इन दोनों की जो आपस में चपकलिश थी वो हम पहले भी बयान कर चुके हैं। लेकिन उनके बाद व्हीलर आए, उन्होंने कहा, जब मेरे दो बुजुर्गों ने कहा कि एक ने कहा प्रीस्ट एक ने कहा किंग, तो उन्होंने कहा जी इसका नाम प्रीस्ट किंग है। तो चलो बात बन गई, इसका नाम तब से प्रीस्ट किंग चल रहा है। ये मुजस्मा बहुत खूबसूरत है, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में डिस्प्ले पे है और ये कोई 6.9 इंच का मुजस्मा है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आज तक हम इसकी जो इको है हमें सुनाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हम इसको गौर से देखें तो लगता है ये आजकल का कोई सिंध का बासी है। इसने दाढ़ी रखी हुई है छोटी छोटी सी, बाल पीछे की तरफ टाइट कर कर इसने प्रेस किए हुए हैं, जो आज भी मैं अक्सर सिंध, इंटीरियर सिंध जाता हूँ, कभी कभार इस तरह की कोई सूरत नज़र आ जाती है। जो सबसे हैरानकुन बात है, जो आज तक हमारे सिंध कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है अजरक। आपने अजरक पे पैटर्न्स देखे होंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न प्रीस्ट किंग के मुजस्मे के ऊपर है। उसमें कुछ लाल रंग भी रह गया है जो अजरक की ख़ास पहचान है। अजरक एक कल्चरली सिंधियों के लिए या हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा इसके माथे पे ना एक छोटा सा, उस ज़माने में शायद रवाज होता होगा कि अमीर और फेमस लोग जो होते होंगे, मशहूर लोग, वो पहनते होंगे ताज सा था, वो यूं करके बना हुआ है और गोल सा दायरा है बीच में। अच्छा, इसके बाजू पे ना तावीज़ भी बंधा हुआ है, जो आजकल भी हमारे यहाँ बहुत दफ़ा देखा जाता है पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में, सिंध में, कि तावीज़ हाथ पे बांधने का कॉन्सेप्ट है। जैसे इमाम जामिन बांधा जाता है, बिल्कुल इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट। इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंस है वो यूँ है कि ये हमें माज़ी को खुरेद कर हाल के बारे में बताता है कि ये जो लोग हैं, जो सिंध के बासी हैं, सिंधु देश के, मैं इसको सिंधु देश कहता हूँ, बासी हैं, खूबसूरत और ब्यूटीफुल कल्चर के साथ, वो आज तक वैसे ही हैं जो आज से 4000 साल पहले जब ये बना। अच्छा, ये डिस्कवर हुआ है कोई 1.5 मीटर की खुदाई के बाद, और काशीनाथ ने जब डिस्कवर की, उसकी पिक्चर भी मुझे मिल गई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इतनी खूबसूरती के साथ इसको उसके बाद साफ किया गया। ये टूटा फूटा सा है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है कि ये लगता है कि बनाने वाले को वक्त नहीं मिला या कुछ और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे डांसिंग गर्ल का है, बहुत सारे मुजस्मे ऐसे मिले हैं इंडस वैली से। इसके साथ एक खूबसूरत कहानी भी जुड़ी हुई है। 1972 में शिमला मुआहदे के लिए, जिसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, भुट्टो साहब इंदिरा गांधी से मिले शिमला में, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट हमारे जो यहाँ डिस्कवर हुए थे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का डिवीज़न हुआ तो वो वहाँ रह गए थे। तो भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट की कि ये दो मुजस्मे हैं, हमें वापस चाहिए, एक प्रीस्ट किंग का और दूसरा
डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। इंदिरा ने कहा नहीं। फिर होती रही, बहस होती रही, तो फिर उसके बाद इंदिरा गांधी मानी कि आप एक कोई ले लें। कहते हैं कुछ मजहबी ख्यालात के लोग भुट्टो के डेलीगेशन में थे, उन्होंने कहा जी आप डांसिंग गर्ल रहने दें क्योंकि ये नंगी मंगी सी एक लड़की है, तो आप प्रीस किंग ले लें क्योंकि ये हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे इससे। तो प्रीस किंग ले लिया गया और उसके बाद ये कराची में डिस्प्ले हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों में इसको भेजा जाता है और बहुत ही इसको पज़राई मिलती है इन मुल्कों में और लोग बहुत पसंद करते हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची में और इसको 6.9 इंच के मुजस्मे को ज़रा गौर से देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये हमसे दूरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पहचान बहुत करीब है इसकी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसमें मैंने बड़ा रिसर्च आर्टिकल लिखा है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूँगा आपकी, अगर आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहें, जो बहुत पहले 1.5-2 साल पहले, मेरे ख्याल 1.5 साल पहले ये छपा था ट्रिब्यून में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मज़े की बात है इंडिया से बहुत आते हैं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, वो कैसे अब रब जानता है वो कैसे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अरशद अवान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।